सन्यासी बन जाते हैं। लेकिन जब आज ऐसे समय में संघर्ष का समय है और कांग्रेस पार्टी को एकजुटता दिखाने और लड़ने का समय, ऐसे समय में वो लोग कहीं दिखते नहीं है। तो उन लोगों से भी मेरा निवेदन है कि आप सब लोग भी कांग्रेस पार्टी, सच्चे कांग्रेस पार्टी के साथ आप हम सब मिलकर संघर्ष करें। आदरणीय दिलीप गुर्जर जी को, हमारे आदरणीय ब्लॉक अध्यक्ष जी जीवन भाई, हमारे राधेश्याम जी, लोकेश भाई और सब लोगों ने, हम सब के लिए इससे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान काम हो ही नहीं सकता कि जिस पार्टी के हम सिपाही है, जिस पार्टी ने हमें विधायक बनाया, मान दिया, सम्मान दी, पहचान दी और संघर्ष करने का रास्ता दिखाया, उस पार्टी के हम सिपाही हैं। उस पार्टी का आज स्थापना दिवस है। हम सब बहुत हर्ष और हम सब के लिए गर्व की बात है कि हमारी पार्टी का आज स्थापना दिवस है, 140वां स्थापना दिवस और 141वां। सन 1985 में आज के दिन हमारी पार्टी की स्थापना हुई। पूरे विश्व में जिनका राज था, उन अंग्रेजों को इस देश से भगाना, हजारों लाखों करोड़ों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति देकर इस देश को आजाद कराया। और वो आजादी दिलाने वाले हमारे कांग्रेस परिवार के महानायक, हमारे परिवार के, हमारे वंशज से साथियों, हम उस पार्टी के सिपाही हैं। हम उस पार्टी के सिपाही हैं, देश की एकमात्र पार्टी जिसने आजादी की लड़ाई लड़ी और आजादी में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। हम उस पार्टी के सिपाही हैं साथियों। कि हम सबके लिए बड़े गौरव और स्वाभिमान की बात है। सम्मानित साथियों, लगभग 60-62 वर्षों का लंबा संघर्ष राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से लेकर सुभाष चंद्र बोस जी से लेकर पंडित नेहरू जी से लेकर हजारों लाखों स्वतंत्र संग्राम सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति देकर इस देश को आजाद कराया। सम्मानित साथियों, और एक हमारे आदरणीय कह रहे दादा पहलवान, सुई से लेकर हवाई जहाज तक का सफर कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में तय किया। सम्मानित साथियों, हमारा गौरवशाली इतिहास है। सम्मानित साथियों, हमारी नेता सोनिया गांधी जो देश की प्रधानमंत्री बन सकती थी, उस पद को ठुकराकर विश्व के सबसे बड़े अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाया। उस पार्टी के हम सिपाही है साथियों। ये त्याग, बलिदान और तपस्या ये होती है, ये सोनिया जी ने हमें सिखाया साथियों। ये कांग्रेस की विचारधारा है। सम्मानित साथियों, एक तरफ देश के प्रधानमंत्री जी आप देख रहे हैं, उनके गुरु की स्थिति क्या है, तो कांग्रेस और भाजपा में ये अंतर है। सम्मानित साथियों, आपने देखा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पूरा विश्व उनके विचारों पे चलता है, उनके बताए मार्ग पे चलता है। सम्मानित साथियों, इस देश की लड़ाई में बापू ने अपने जान तक दी है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों को मिटाने वाली ये सरकार, मनरेगा जैसी महत्वपूर्ण योजना आपने देखा, देश की संसद में भारतीय जनता पार्टी की ओछी मानसिकता, इनका चाल चरित्र चेहरा उजागर हुआ। सम्मानित साथियों, ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा है। ये गांधी जी के विचारों को पन्नों कागजों से मिटा सकते हैं, लेकिन 140 करोड़ देशवासियों के दिल से नहीं मिटा सकते साथियों। हम उस पार्टी के सिपाही हैं। सम्मानित साथियों, हमारा नेतृत्व, हमारे नेता राहुल गांधी, आप देख सकते हैं पूरे विश्व में एक ऐसा नेता जो देश की एकता, अखंडता और देश कैसे आगे बढ़े लगातार संघर्ष कर रहे हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आपने देखा विश्व की सबसे बड़ी पदयात्रा राहुल गांधी जी ने की। सम्मानित साथियों, वो हमारे नेता राहुल गांधी जी हैं जो इतना त्याग, तपस्या और बलिदान दे सकते हैं। सम्मानित साथियों, वो हमारे नेतृत्व करता है। मध्य प्रदेश में हमारा नेता जीतू पटवारी लगातार सड़क से लेकर सदन तक हम सब लोग लड़ रहे हैं। सम्मानित साथियों, और आज जिस तरह से आजादी की लड़ाई कांग्रेस के हमारे महानायकों ने, हमारे वीर सपूतों ने लड़ी, वो लड़ाई आज हमें लड़ने की आवश्यकता है। सम्मानित साथियों, देश प्रदेश की स्थिति आप सब लोगों के सामने है। 140 करोड़ देशवासी अपने आप को ठगाव महसूस कर रहे हैं। देश का किसान, देश का नौजवान, देश के हमारे बुजुर्ग, हमारी बहनें आज सब परेशान है। देश का सर्वहारा वर्ग, ऐसा कोई वर्ग नहीं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार से परेशान नहीं साथियों। ऐसे समय में हम सब लोग जिस आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली पार्टी के हम सब लोग सिपाही हैं, और हम सबके रगों में खून भी उनका ये। सम्मानित साथियों, जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी, तो आप और हम सब मिलकर यहाँ इस ऐतिहासिक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के चौक में शपथ लें कि जिस तरह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से लेकर कांग्रेस के हमारे महान योद्धाओं ने अपने प्राणों को न्यौछावर कर आजादी दिलाई, फिर हम देश को एकजुट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के इन काले अंग्रेजों से लड़ाई लड़े, ये संकल्प हम सब मिलकर लें। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। सम्मानित साथियों, हमारे नेता आदरणीय दिलीप गुर्जर जी, उनके परिवार में रिश्तेदारी में कमी हो गई है, उनका फोन आया तो वहां गए, तो मैं उनको भी नमस्कार करता हूं।